एक बार की बात है, एक बच्चा स्कूल की छुट्टी के बाद बजाय घर जाने के अपने पापा की दुकान पे चला जाता है। उसके पापा बेसिकली दर्जी की दुकान चलाते हैं। अब बच्चा जाके बैठ जाता है, वो देखता है कि दुकान में क्या हो रहा है। कुछ कारीगर काम कर रहे होते हैं, उसके साथ में उसके पापा भी काम कर रहे होते हैं। तो वो बड़ी खूबसूरत सी चीज कुछ समय वहां बैठ के ऑब्जर्व करता है। वो ये देखता है कि पापा जब जब किसी कपड़े को काटते हैं तो कैंची का इस्तेमाल करते हैं, और कैंची का इस्तेमाल करने के बाद उस कैंची को अपने पैर के नीचे दबा लेते हैं। और देखता है कि फिर सुई से कपड़े को सिलते हैं, और कपड़े को सिलने के बाद उस सुई को अपनी टोपी पे लगा लेते हैं। इस प्रोसेस को होता हुआ वो बच्चा कई बार देखता है, 2 बार 3 बार 4 बार पापा कपड़े को काटते हैं, काट के उसको पैर के नीचे दबा लेते हैं, कैंची को सुई से कपड़े को सिलते हैं, उसके बाद उसको टोपी पे लगा लेते हैं। बड़ी देर तक इस प्रोसेस को देखता रहता है, और देखने के बाद फाइनली आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी वो बच्चा अपने पापा से पूछता है कि पापा, एक बात नहीं समझ में आई कि आप जब भी कपड़े को काटते हो तो काटने के बाद कैंची को पैर के नीचे रख लेते हो और सुई को अपने सर पे लगा देते हो। ये क्या माजरा है, मेरे को समझ नहीं आया, पापा जरा समझाओ। उसके फादर बहुत ब्यूटीफुल आंसर करते हैं, बोलते हैं बेटा, क्योंकि कैंची काटने का काम करती है इसीलिए उसकी जगह पैर के नीचे है, और सुई क्योंकि जोड़ने का काम करती है इसीलिए उसकी जगह सर के ऊपर है। एग्जैक्टली हमारी जिंदगी भी बिल्कुल इसी प्रकार से है। हम जिंदगी में अकेले कुछ नहीं कर सकते। कहते हैं ना, अकेला जो व्यक्ति होता है वो कुछ नहीं उखाड़ सकता। तो अगर लाइफ में ऊंचाइयों को छूना है तो जोड़ने वाले बनो, तोड़ने वाले नहीं। वैसे आप क्या बनना चाहते हो, जोड़ने वाले या तोड़ने वाले? लाइफ में अगर आगे बढ़ते रहना है ना, तो हमें एक दूसरे की मदद करनी आनी चाहिए। वैसे भी मार्केट में आजकल एक नई करेंसी आई है जिसका नाम है कोलैबोरेशन। आजकल लोग एक दूसरे के साथ कोलैब करके आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए साथ में ग्रो कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों की समस्या ये भी है कि बहुत सारे लोग सिर्फ अपनी सक्सेस के लिए काम करते रहते हैं, दूसरों की परवाह नहीं करते। ऐसे लोग लाइफ में बहुत ज्यादा आगे तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जब हम सबको साथ में लेके चलते हैं ना, तो उस कामयाबी का मजा ही कुछ और है। आई टेल यू व्हाट, कहते हैं कि इट इज लोनली एट द टॉप। ये कहावत बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तब सही है जब एक इंसान केवल अपनी सक्सेस को आगे रखता है और दूसरों को पीछे छोड़ देता है। then that person feels lonely at the top. Otherwise, जब एक व्यक्ति कामयाब होता है और वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को साथ में लेके चलता है और सब मिलकर कामयाब होते हैं, तो there is no loneliness at the top. वैसे भी इंसान ही इंसान की मदद कर सकता है ना। कोई जानवर तो इंसान की मदद नहीं कर सकता ना, इंसान ही इंसान की मदद करता है। तो हमें लाइफ में जोड़ने वाला बनना चाहिए, तोड़ने वाला नहीं बनना चाहिए। हमें लाइफ में एक दूसरे को साथ में लेके चलना चाहिए। कितनी खूबसूरत मैसेज या लेसन है इस स्टोरी में से जो हमने आज समझा है, सीखा है। खाली वीडियो को सुनते रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला। जब तक आप जो लेसन लेते हो उसको आप इंप्लीमेंट नहीं करते, तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ते, वो ऊंचाइयां नहीं छूते आप देखते हो ना, बहुत सारे लोग लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग पीछे रह जाते हैं। तो जो आगे बढ़ रहे हैं उसका कारण ये है कि जो वो सीखते हैं ना, वो उसके ऊपर फोकस करते हैं, वो उसके ऊपर अमल करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, उसको एक्शन में लेकर आते हैं। लेकिन जो लोग पीछे रह जाते हैं वो सिर्फ ख्याली पुलाव ही पकाते रहते हैं, क्योंकि अमल नहीं किया, इंप्लीमेंटेशन नहीं करी, इसीलिए लाइफ में पीछे रह गए और फिर बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि हमें सक्सेस क्यों नहीं मिल रही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो और कमेंट करके मेरे को बताओ कि आप लोग तोड़ने वाला बनना चाहते हो या जोड़ने वाला बनना चाहते हो। ऑल द बेस्ट।